Assalamu alaikum, dear students. In the previous video, we have studied about pointing devices, in which we got aware about mouse pointer and mouse operations. So today we will study about typing ergonomics. So firstly, we'll see what is this typing ergonomics. This actually, in this we will see about what are the factors and what are the rules for a good typist. Okay, actually we are studying about data entry. Okay, to enter the data into the computer, ठीक, a person, ठीक है, एक बंदे को किस तरह बैठना है, ठीक है, what are the rules हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो हमें देखने हैं, वो इसमें पढ़ने हैं हमें, ठीक है, एक बंदे वो कैसे बैठेगा, अपने हाथ कैसे रखेगा, ठीक है, अपना सिस्टम कैसे सेट करेगा, ठीक है, डिस्टेंस कितना रहे उसको रखनी है और बाकी वगैरह वगैरह, वो सब हमें इस टॉपिक टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स में देखना है. सो इसमें जो फैक्टर्स आते हैं, इसमें जो पहला फैक्टर है दैट इज सिटिंग पोस्चर, ठीक है. यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि टाइपिंग ये जो एर्गोनॉमिक्स है ये हमें प्रोवाइड करता है लॉजिस्टिक सपोर्ट, किसी फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्ट, हम इस क्वेश्चन फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टाइप राइट, ओके, ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, किस लिए, टू अटेन एंड मेंटेन एक्यूरेसी एंड स्पीड, एक्यूरेसी और स्पीड, मतलब एक्यूरेट, हमारा जो हम जो कुछ भी टाइप करेंगे वो एक्यूरेट होना चाहिए, ओके, ठीक है, हमें वो फिर से वो एरेज नहीं करना पड़े, ठीक है, हमें वो मतलब वो एक्यूरेट होना चाहिए, ओके, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और स्पीड, हमारी जो स्पीड है टाइपिंग स्पीड वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है. अब हम इस फैक्टर्स पे आएंगे. इसमें जो पहला वाला फैक्टर है दैट इज सिटिंग पोस्चर, ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, मतलब पहला वाला दैट इज सिटिंग पोस्चर, सेकंड वन दैट इज पोस्चर ऑफ पोजीशन ऑफ हैंड्स, ओके, दिस वन एंड सिटिंग पोस्चर, ओके, पोजीशन ऑफ हैंड्स, उसके बाद है मॉनिटर प्लेसमेंट, थर्ड, फोर्थ वन दैट इज माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट, ठीक है, चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट ऑफ मेथड टू बी टाइप, तो हमें इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, सिटिंग पोस्चर, पोजीशन ऑफ हैंड्स, मॉनिटर प्लेसमेंट, हम किस तरह बैठेंगे, हम अपने हाथ किस तरह रखेंगे, हम अपना जो मॉनिटर है, ठीक है, जो आगे सामने होता है, ठीक है, स्क्रीन जिस पे हम देख सकते हैं, वो हम कैसे रखेंगे, उसको हम कैसे वहाँ पे टेबल पे फिट करेंगे, ठीक है, हमारा जो माउस है, कीबोर्ड है, इसको हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, हमारे जो चेयर पे जिस पे हम बैठेंगे, और हमारा जो टेबल है जिस पे हम कंप्यूटर हमारे जिस पे हमारा कंप्यूटर होगा, ठीक है, उसको हम कैसे रखेंगे, ठीक है, वो जो हमें अब टाइप करना है वो कहाँ पे रखेंगे, ठीक है, मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट या मुझे भी कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी मुझे टाइप करना है, ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास कुछ रिटन होगा ना, जिसको मुझे टाइप करना है, ठीक है, वो मैं कहाँ पे रखूं, ठीक है, कहाँ पे मैं रखूं, ओके, सो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन, ओके. द फर्स्ट थिंग, पहला जो हमारे पास है दैट इज सिटिंग पोस्ट, ठीक है, जब हम टाइप करने के लिए बैठेंगे तो हमें पहला जो काम हमें जो करना है, ठीक है, जब हम चाहे लैब, हमारी स्कूल या क्लास की लैब हो, या हमारे पास अगर घर में भी कंप्यूटर हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, ठीक है, इसमें जो हमें जो पहला काम करना है वो तो हमें बैठना है, ठीक है, इस कंप्यूटर के सामने हमें बैठना है, ठीक है, तो वही देखेंगे कि किस तरह बैठना है, ओके, तो जब भी हम कंप्यूटर पे बैठेंगे, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, चेयर पे बैठेंगे, तो हमें देखो, हमें डेटा एंट्री के लिए हमें कीबोर्ड
ऑपरेट करना है, मतलब कि कीबोर्ड चलाना है, ठीक है। उसको हमें पहले स्ट्रेट रखना है, ठीक है। हमें देखो इसमें मॉनिटर और कीबोर्ड, ठीक है, जब भी हमें टाइप करना है, ठीक है, कुछ भी हमें टाइप करना है तो इसके लिए हमें दो चीज, एक मॉनिटर से काम है हमारा, दूसरा जो है वो किससे है, कीबोर्ड से हमारा काम, ठीक है। इस तरह हमें बैठना है, इस तरह बैठना है कि हम ये कहेंगे कि फॉर ऑपरेटिंग दिस वी हैव टू सिट स्ट्रेट, हमें खड़ा बैठना है। इसको कमर को हमें जिस तरह यहाँ पे डायग्राम में भी हमें दिखाया, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने डायग्राम रखी है, इसमें देखो, इसमें हमें हमारा जो बैक है, हमारा जो कमर जो है, ये हमें सीधा रखना है, ठीक है। हमें खड़ा इस तरह खड़ा बैठना है, मतलब इस पे कमर खड़ा रखना है। और ये जो नेक है इसको थोड़ा स्लाइडली बेंड करना है, किस तरह, फॉरवर्ड, इसको मतलब है फॉरवर्ड स्क्रीन की ओर, मॉनिटर की ओर स्लाइडली इसको फॉरवर्ड बेंड करना है, ठीक है। और फिर हमें देखना है, देखो इसमें जो हमें, अगर हम हैंड्स की पोजीशन देखेंगे, एल्बोज की पोजीशन देखेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे जो इन्होंने इसने एल्बोज की पोजीशन देखा है यहाँ पे, वो हमें क्या है, वो हमें थोड़ा रिस्ट, हमारे जो रिस्ट है, ठीक है, वो हमें ऊपर रखने हैं, हमें वो कीबोर्ड पे नहीं रखने हैं, ठीक है। वी कैन से द एल्बोज शुड बी स्लाइटली हायर देन रिस्ट, ओके। ये जो हमारी कौन है, एल्बोज है ना, थोड़ा ये ऊपर होने चाहिए, हायर होने चाहिए, हमारे जो रिस्ट है, हमारे जो रिस्ट है इसे थोड़ा ऊपर होने चाहिए, ओके। नो, जब भी हम की प्रेस करेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये, क्योंकि हम, मेरे हाथ की जो उंगलियां हैं, क्योंकि उंगलियों से हमें, मुझे प्रेस करना है, मुझे टाइप करना है, ठीक है, उंगलियां जो है ना, वो इसका मतलब ये स्लाइडली डाउन होना चाहिए, एल्बो जो ऊपर पीछे से होंगे, थोड़ा स्लाइडली अप होने चाहिए, हायर होने चाहिए, ठीक है। पहली बात हमें इसमें ये देखनी। दूसरी बात जो है, दैट इज, ये जो मुझे जो ये जो टेबल है, ये फिक्स करना है मुझे, ठीक है। वो ये अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए 680 to 720 mm हाई, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कितना ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इतना भी ऊपर होना, क्योंकि मेरी नजर ना ऊपर थोड़ा ऊपर या नीचे, क्योंकि ये मुझे बराबर होनी चाहिए मॉनिटर की ओर, ओके। मेरी नजर बराबर मॉनिटर पे पड़नी चाहिए। द थर्ड वन, दैट इज दिस बैग, ओके। इस बैग की बात करूं, ठीक है, ये जो मेरा बैग है, ठीक है, इसमें जो ये मुझे ये जो मेरी चेयर का जो बैग है, ये सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें मेरा कमर खड़ा होना चाहिए, रहना चाहिए, ओके। और इसमें जो एंगल है, दैट शुड बी 90 डिग्री, ओके, 90 to 100 या 90 या 100, थोड़ा स्लाइडली, मैंने आपको बोला स्लाइडली, आपको जो नेक आपकी जो गर्दन है वो थोड़ा फॉरवर्ड करनी है आगे, थोड़ा स्लाइडली, तो मतलब कि 90 या 100 डिग्री आपको ये एंगल होना चाहिए, ठीक है, ओके। एंड जो हमारे पास जो दिस वन इज हिप्स, ठीक है, इन हिप्स की जो है, इनको हमें स्लाइडली अपने इन घुटनों से, ठीक है, अपने नी से स्लाइडली ऊपर रखने, और जो मेरे नीज हैं, ठीक है, देयर शुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 फिंगर विड्थ clearance between the front edge of the sheet and the neck of the, okay, this one, okay। मतलब ये गैप की बात कर रहा है यहाँ पे कि कितनी गैप होनी चाहिए दिस शीट और आपका जो ये नी है, दिस गैप, ठीक है। जो नीचे वाले साइड का जो आपका जो नी है, ठीक है, उसका जो वहां पे जो गैप है वो कितनी होनी चाहिए, ओके। दैट शुड बी 2 to 3 फिंगर, ओके, 2 से 3 फिंगर की विड्थ होनी चाहिए। उसको जो हमें, जो हमारे जो पैर हैं, फीट है, ठीक है, वो हमें कहाँ रखने हैं, फ्लोर पे रखने हैं, हमें सपोर्ट करने चाहिए कि चेयर या टेबल ना हिले ड्यूरिंग टाइपिंग, ओके। इसको इसमें जो नेक्स्ट वन, ठीक है, ये तो हमने सिटिंग पोस्चर देखा, और नेक्स्ट जो फैक्टर इसमें जो है वो है कि पोजीशन ऑफ हैंड्स। अब मैं अपने हाथों को किस तरह पोजीशन रखूं, देखो यहाँ पे जो दो डायग्राम यहाँ पे दी गई है, ठीक है,
वो एक दिखाता है हमें कि राइट वाली कौन सी है, दूसरे में दिखाता है कि रंग वाली कौन सी है, हमें किस तरह बैठना है, किस तरह अपने हाथ रखने हैं, उंगलियां रखने हैं, ठीक है, हैंड्स रखने हैं, और किस तरह नहीं रखनी। ओके, इस पे इसमें जो है, ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें अपने जो हाथ पुट करने हैं कहाँ, फोर बीम एट द लेवल विद द कीबोर्ड एंड palm डाउन। ओके, दैट मीन्स कि अपने जो उंगलियां हैं वो हमें कीज पे रखने हैं। मेरे मेरे मेरा मेरा हाथ का जो पाम है थोड़ा ऊपर रखना है, ठीक है, और मेरा जो रिस्ट है वो भी टेबल से या कीबोर्ड पे ना होना चाहिए। ओके, और मेरा जो रिस्ट है ये मुझे स्ट्रेट रखना है, ठीक है, एंड इसको मतलब और जिस तरह है और हैंग रखना है, ठीक है, हैंग मतलब कि वो ये मुझे हवा में रखना है, ये मुझे हवा में रखना है, तभी तो मैं मेरा जो मैं जो टाइपिस्ट बनूं, ठीक है, तो फिर मेरी स्पीड भी ठीक रहे, मेरी स्पीड भी ज़्यादा होगी फिर, और मेरा डेटा जो मैं डेटा एंटर करूंगा वो भी फिर एक्यूरेट, ठीक है। और मुझे मेरा जो एल्बो है, ठीक है, कि वो किसी भी चीज को टच नहीं करना चाहिए। ओके, और ये जो एल्बोज है ये भी 90 डिग्री, देखो यहाँ पे देखो, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, दिस वन इज राइट पोजीशन एंड दिस वन इज रॉन्ग पोजीशन। ओके, एंड द थर्ड वन दैट इज मॉनिटर प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो दूसरा फैक्टर था। पहला फैक्टर तो हमने देखा कि सिटिंग पोस्चर, दूसरा फैक्टर जो हमने देखा दैट इज पोजीशन ऑफ हैंड्स, क्योंकि हमें हाथ से टाइप करना है, पहले हमें आके बैठना है कुर्सी पे, दूसरी बात यह है कि फिर हमें हाथ रखने हैं कीबोर्ड पे। तीसरा जो फैक्टर है दैट हमें कि हमारा जो सामने जो मॉनिटर है, ठीक है, हम यहाँ पे टाइप जो जहाँ पे जिसपे हमें दिखेगा कि हमने क्या टाइप किया क्या नहीं किया, ओके, गलत किया या सही किया, वो रिजल्ट जो है हमें वो हमें मॉनिटर पे दिखता है। अब हमें वो देखना है कि मॉनिटर जो हमारा जो वो हमें किस तरह प्लेस करना है। ओके, हमारा जो मॉनिटर है, ठीक है, इसमें जो हमें पहली बात रखनी है, ठीक है, हमें क्योंकि हमें अपने आप को एडजस्ट करना है पहले चेयर पे, कि हमारी जो नेक है, ठीक है, उसको हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें वो बेंड नहीं करना है। तो फिर जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि डोंट बेंड योर नेक, ओके, हमें अपनी गर्दन को बेंड नहीं करना है, चाहे पीछे की ओर या आगे की ओर, किसी भी सुर में हमें 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 अपनी नेक को ये बेंड नहीं करना, ठीक है। तो फिर वी कैन से दैट we should not bend our neck while working on the monitor and, ठीक है, keep our upper border of the screen at eye level। ओके, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आई कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नज़र है वो स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है, हमारी जो आई लेवल है ये भी बराबर होनी चाहिए। मॉनिटर और आई लेवल जो है, हमारी आंखें जो इनकी लेवल बराबर होनी चाहिए। ओके, इनकी ऐसी स्लोप में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी जो नज़र है वो आराम से कहाँ पे स्क्रीन पे पड़ सके। और जो आई कांटेक्ट है ये भी, अगर हमें, ठीक है, ऊपर नीचे होगा तो फिर हम टाइप नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम डेटा एंटर नहीं कर सकते। ओके, तो हम इसका मतलब यह है कि हम गुड टाइपिस्ट नहीं बन सकते। ओके, एंड इसमें जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है वो क्या हमें क्या रखनी है, वो 60 to 65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, 60, that will be 60 to 65. Now we can, the distance of the screen from the user depends on the size of the screen, ठीक है, that is approximate distance that would be 60 to 65 सेंटीमीटर। देखो इसमें तो बहुत सारे इंच का जिस मॉनिटर आता है, ठीक है, मतलब 17 इंच का भी आता है, 21 इंच का भी आता है, इससे कम 14 इंच का भी आता है, ठीक है। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन, आई थिंक दिस वुड बी फॉर 17 इंच स्क्रीन। ओके, द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट। अब हमें अपना माउस और अपना कीबोर्ड प्लेस करना है, ठीक है। तो हमने पहले हमें इतना देखा कि हमें किस तरह बैठना है, ठीक है। दूसरी बात है हमें ये देखना है कि हमें अपने हाथ को किस तरह रखने हैं। तीसरा हमें अपना माउस और
ठीक है। अपना मॉनिटर किस तरह प्लेस करना है, और चौथा जो इसमें अब हम ये जो देखेंगे कि माउस और कीबोर्ड हम किस तरह प्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो काम है कीबोर्ड के साथ, ठीक है, और माउस और कीबोर्ड के साथ। ओके, अब ये जो माउस एंड कीबोर्ड है इनको हमें एक साथ में रखना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमने देखो हमें क्या कहें कि राइट साइड में तो दाएं और हमें माउस रखना है, और लेफ्ट साइड में जो है हमें क्या रखना है, कीबोर्ड रखना है, हमें एक साथ में रखना है, क्योंकि इसकी जो भी डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो हमें किस में हेल्प करेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वो हमें ये इसमें वो हमें मदद करेगा हमें किसमें, स्मूथ, we can say कि smooth and effortless operation of keyboard. Okay, so we can smoothly use this keyboard, okay, while data entry. Okay, तो फिर हमने यहाँ पे डिस्टेंस भी, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस भी याद रखी कि वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, अब कैसे, जिस तरह मैंने आपको बोला था कि इसकी जो हाइट है, हाइट है जो कीबोर्ड और माउस की, ठीक है, वो सेम जिस तरह मैंने एल्बो, इसका मतलब है कि वो हमें किस में मदद करेगा कि एल्बो को ऊपर रखने में मुझे वो मदद करेगा। इसलिए मेरी इसमें जो डिस्टेंस है वो बराबर होने, वो 20 मीटर होनी चाहिए, 20 मीटर से कम नहीं, सेंटीमीटर से नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट फैक्टर दैट इज चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट, ठीक है। अब हमें जो कुर्सी है वो हमें किस तरह प्लेस करनी है, ठीक है। वो तो जो पहले हमने पढ़ा दैट वाज सिटिंग पोस्चर, कि मुझे किस तरह बैठना है, ना कि चेयर को प्लेस करना है। ओके, क्या आप लोगों को कंफ्यूजन मत हो जाएगा कि हमने जो पहला जो फैक्टर हमने पढ़ा कि वो था सिटिंग पोस्चर, वो था सिटिंग पोस्चर। इसमें मतलब इसमें खाली आता है कि मुझे किस तरह बैठना है, ना कि चेयर, ठीक है। अब मुझे चेयर और टेबल को, ठीक है, रखना है कि चेयर कहाँ पे होनी चाहिए और मेरा टेबल कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे उनको एडजस्ट करना है, ठीक है, मुझे इस तरह एडजस्ट करना है इनको, मुझे ऑप्टिमल है, मुझे ऑप्टिमल हाइट पे इनको एडजस्ट करना है, चेयर और टेबल, क्योंकि मैं ये जो यूजर है वो इस पे आसानी से बैठ सके, ठीक है, क्योंकि इसकी जो नजर है वो बराबर मॉनिटर पे होनी चाहिए, इसका वो साइड कि उसको मतलब वो आराम से, या इसका जो हमने जो देखा है कि वाइल टाइपिंग उसके इसकी जो एल्बोज है वो ऊपर होनी चाहिए, या रिस्ट बराबर होना चाहिए, स्लाइडली हवा में होना चाहिए, या हमने जो फीट जो डिस्टेंस जो हमने ऊपर देखी 90 सेंटीमीटर जो हमने देखा वहाँ पे नी और जो चेयर की जो डिस्टेंस है वो कैसे, तो वो तो बराबर नहीं चाहिए। तो वी कैन से वी कैन एडजस्ट अवर कंप्यूटर चेयर एंड टेबल टू एन ऑप्टिमल हाइट। द चेयर ऑफ द computer, okay, user, it must be supported to his we can say his or her lower back. Okay, then we can say that this keyboard and vibrating devices, okay, so देखो इसमें जो वाइब्रेट फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, जो बाकी अदर डिवाइसेस जो है मेरे ख्याल से वो अलग टेबल पे होनी चाहिए, वो साइड में होनी चाहिए। ओके, तो फिर उसको वहां पे टाइपिंग में या बैठने में या एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हमें अपने लेग्स को बराबर रखने हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग करेक्ट टाइप कर सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट दैट इज प्लेसमेंट ऑफ दैट द लास्ट फैक्टर, प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप। अब मुझे जो टाइप करना है, ओके, अब मुझे ये देखना है कि मैं वो कहाँ पे रखूँ, अब ये भी देखना है, क्योंकि ठीक है मेरे पास जो कागज है इतना बड़ा कागज है, मुझे टाइप करना है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि सामने तो मुझे टेबल भी है, सामने मुझे मॉनिटर भी है, क्योंकि मेरी नज़र मॉनिटर पे भी होनी चाहिए क्योंकि मेरे हाथों के नीचे कीबोर्ड भी है, क्योंकि मुझे वहाँ पे माउस भी है, ठीक है, और मुझे खुद बैठना भी है, मुझे टाइप करना है। अब क्या है कि अब मुझे जो ये टाइप करना है, ठीक है, ये कागज या ठीक है ये डॉक्यूमेंट, अब मुझे ये कहाँ प्लेस कर सकता, इसकी प्रॉपर या एक्यूरेट जगह कहाँ पे हो। ओके, देखो इसमें या मैं ये जो कागज, इसको मैं लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, या राइट साइड। ओके,
आपने इसका मतलब कि अपने सामने, इसका मतलब कि टेबल मेरा जो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली सेंटर पे बैठा हूँ टेबल पे, वहाँ पे मेरा कंप्यूटर है, मेरा जो मॉनिटर वहाँ पे मैंने फिक्स किया है, ठीक है। उस मॉनिटर की मैं मॉनिटर ले लो कि वो सेंटर, उसको वहाँ पे कंसिडर करो वो सेंटर पे है, ठीक है। अब क्या है कि उसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि आपकी नज़र पर है। क्योंकि देखो कीबोर्ड पे आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि कीबोर्ड से आपको वहाँ पे फिंगर्स रखने, हाथ रखने हैं, क्योंकि आपको टाइप करना है, ठीक है। ओबियसली वहाँ पे नहीं रख सकते। तो सेकंडली आपको ये इसको मतलब कि एडजस्ट करना है, या लेफ्ट साइड से या आपको दाएं साइड में रखना है या बाएं साइड में रखना है, ओके। इसका मतलब ओके दिस वन। और आपको ये स्लोपिंग है, देखो टॉप वाले जो, इसका मतलब जो पहला, जहाँ से पहला मुझे वहाँ पे टाइटल स्टार्ट होता है, वहाँ से आपको थोड़ा हाई ऊपर, थोड़ा स्लोप करना है इसको नीचे, ठीक है। इसका मतलब कि आपकी नज़र बराबर पड़ जाए इस पे, तो आप यहाँ पे, तो फिर यहाँ से इजीली आप लोग टाइप कर, हम इजीली वो डेटा फिर एंटर इजीली टाइप कर सकते, ओके। तो वी कैन से वी कैन प्ले दिस मैटर फॉर टाइपिंग ऑन द लेफ्ट और राइट, जो हमने देखा कीबोर्ड, ओके। प्रॉपर्ली ऑन द कॉपी होल्डर चाहे स्लोपिंग सरफेस, ओके। तो मतलब कि स्लोपिंग सरफेस होनी चाहिए, ओके। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर we will see how to how we can पुश ना, तो मतलब कि हम देखेंगे कि पुश ना फिंगर्स हम अपने कीबोर्ड पे फिंगर्स कैसे प्लेस करेंगे, ठीक है। हमें पहला स्टेप क्या होगा इसका, ओके, कि फिंगर्स कैसे रखने हैं। तो हम गुड टाइपिस्ट कैसे, हम गुड टाइपिस्ट कैसे बनेंगे, ओके। वो सारा कुछ जो है हमें वो इंशाल्लाह हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।